सकता? अगर रोशनी नहीं तो फिर वो है क्या? एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस पर हिदा ने अयान को रुकने का कहा। वो संजीदा था। इसने कहा, तुम वो एक शख्स हो जो मुझ सच में देख सकता है। अयान चौंका। हिदा ने बताया कि वो इंसान नहीं है, वो एक रोशनी की मुहाफिज है जो एक ज़माने से इंसानों की हिफाजत कर रही है। उसने मज़ीद कहा कि मेरी रोशनी छिन गई है, किसी ने उसे कैद कर लिया है। अयान की समझ से बाहर था, मगर हिदा की आंखें सच कह रही थी। हिदा की रोशनी एक ऐसी शख्स ने कैद की थी जिसके इर्द गिर्द अयान ने हमेशा सियाह रोशनी देखी थी। यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर डॉक्टर जवार, वो साइंसी तजुर्बात के ज़रिए रूहानी तवानाई चुराने की कोशिश कर रहा था और हिदा जैसी हस्तियों को कैद करके ताकत हासिल करना चाहता था। हिदा और अयान मिलकर प्रोफेसर के लैब तक पहुंचे। वहाँ सैकड़ों रोशनी के शीशे थे, कुछ सफ़ेद, कुछ सुर्ख, कुछ नीली, और एक शीशे में हिदा की रोशनी कैद थी जो धीरे धीरे बुझ रही थी। डॉक्टर जवार ने दोनों को देख लिया। इंसान कभी रोशनी का मालिक नहीं बन सकता। हिदा चीखी, लेकिन डॉक्टर ज़ोर से हंस कर बोला, मैं इंसान ही कहूँ। इसके जिस्म से सियाह धुआं उठने लगा। वो आधा इंसान और आधा साया था। व्यूज़ हिदा और जवार के दरमियान एक खौफनाक रूहानी जंग शुरू हुई। अयान ने हिम्मत करके हिदा की रोशनी वाला शीशा तोड़ दिया। रोशनी एक धमाके के साथ हिदा के जिस्म में वापस आ गई और फौरन लैब रोशन हो गई। जवार चीखता हुआ सियाह धुआं में तब्दील होकर ख़त्म हो गया। रोशनी वापस मिलते ही हिदा की असली शक्ल जाहिर हुई, चमकती हुई, शिफाफ, हैरत अंगेज। हिदा ने अयान से कहा, तुमने मुझे बचाकर इंसानों को बचाया है, लेकिन अब मुझे अपने जहान वापस जाना होगा। अयान ने नज़रें झुका ली। हिदा ने इसकी पेशानी पर हाथ रख कर कहा, रोशनी देखने का तुम्हारा तोहफा कभी ख़त्म नहीं होगा, और जब दुनिया को फिर ज़रूरत होगी मैं लौट आऊँगी। हवा का एक झोंका आया। हिदा गायब हो गई। अयान खड़ा रह गया, लेकिन इसके इर्द गिर्द दुनिया पहले से ज़्यादा रोशन थी। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, अयान एक गैर मामूली लड़का था, न इसलिए कि वो अमीर था, न इस वजह से कि वो जीनियस था, बल्कि इसलिए कि वो रोशनी देख सकता था जो लोग छुपा रहे थे।